आज़ादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया और व्यवस्था को फाइल में सुदृढ़ करने के नाम पर समय ऐसा आया कि जितना भी इंस्टीट्यूट है वो सारा सर्टिफिकेट सेलिंग सेंटर है। स्टेट सर्टिफिकेट सेलिंग सेंटर, नेशन सर्टिफिकेट सेलिंग सेंटर, जितना भी सेंटर्स है, वो एजुकेशन का सेंटर हो, जितना भी सेंटर्स है जहाँ पर भी सर्टिफिकेट मिलता हो, वह सर्टिफिकेट बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाने लगा। वह किस उद्देश्य से सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वह नदारत है, वो गौन है। अगर कोई बाय द वे उसमें सीख लिया कुछ तो दूसरी चीज़ है, नहीं तो बेसिकली आज के समय में वही है। आप एक चीज़ महसूस करते होंगे या हमने जो महसूस किया है, पहले टीचर का जॉब क्लास 7 पास करने वाले को मिल जाती थी। मिनिमम क्वालिफिकेशन था क्लास 7। लोग जॉब नहीं करना चाहता था, इसलिए 7 क्लास तक का भी आदमी को चाहता था कि कोई जॉब ले ले, क्योंकि उसमें खेती गृहस्थी घर का काम इतना समृद्ध था कि लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जिनके पास काम था, जिसके पास नहीं काम था मजदूरी करता था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो 7 क्लास, धीरे धीरे 7 के बाद उसको किया लोगों ने मैट्रिक, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक। जब तक मैट्रिक नहीं करेंगे तब तक आप टीचर नहीं बन सकते। मैट्रिक के बाद हुआ आईए, आईएससी, अनट्रेंड बहाली होती थी। हम लोगों को याद है आईएससी की अनट्रेंड बहाली होती थी। बहाली होने के बाद उसका ट्रेनिंग कराया जाता था, क्योंकि ट्रेनिंग कितना महत्व का चीज़ था आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आईएससी के बाद किया ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद किया उसके साथ बीएड, बीएड किया 1 साल का, फिर बीएड किया 2 साल का, और फिर बीएड में भी वो बेसिक ट्रेनिंग होता था, वह भी 2 साल का, और उसको एक्सटेंड करते 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 इसके बाद हो गया कि रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट कुछ दिन तक रिटन टेस्ट में लोग आने लगे। रिटन टेस्ट भी पर्याप्त नहीं हुआ, तब कहा जेटेट करना होगा, सीटेट करना होगा। अब जेटेट सीटेट वो सब कुछ करने के बाद तब अब रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद उसमें परीक्षा होगी। एक बार पीटी होगा, एक बार मेंस होगा, एक बार इंटरव्यू होगा। कुल मिलाकर के ये जो लिंगर करने का जो टेंडेंसी है वो क्या है, और अंत में आउटपुट क्या हुआ। इतना सारा प्रयास, फिलॉसफी सब कुछ ला करके अंत में प्रयास क्या हुआ कि 5 क्लास का बच्चा, 6 क्लास का बच्चा आज रोड पर उतरता है कि हमारे रूम में पंखा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप देखेंगे जो आखिर हम लोग शिक्षा को पहुंचाते पहुंचाते कहाँ पर पहुंचा रहे। और ये केवल टीचर की ही बात नहीं है, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट तो बेशुमार बिकने लगा। बहुत सारा स्टेट में है जो कहीं पर धरती दुनिया में अगर कुछ नहीं आप बन सकते हैं तो इंजीनियर तो आप बन ही सकते हैं। डॉक्टर आप देखिए नीट का क्या स्थिति रहा और कैसा स्थिति रहा। कहने का मतलब जहाँ कहीं भी सर्टिफिकेट के माध्यम से जॉब मिलता है वो सर्टिफिकेट सेलेबल है, और सब मिल करके वो ये मत कहें कि ये पार्टी वो पार्टी फलाना धकाना, सबका इंटेंशन, सबका मुख्य उद्देश्य वही है। और उसी के उद्देश्य से हम लोग नेता चुनते हैं कि हम अगर नेता चुनेंगे तो हम उसके माध्यम से सर्टिफिकेट ले सकेंगे, हम जॉब ले सकेंगे, हम ये कर सकेंगे। ये झूठ लोग बोलता है कि हम डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, हम पूरे मानवता के बचाने के लिए कर रहे हैं, देश को मजबूत करने के लिए। ये सरासर झूठ। अभी वर्तमान समय में मनुष्य जो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, यही बोल रहा है कि हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, हम मनुष्यता के लिए कर रहे हैं। सबसे सरासर झूठ ये है। अब रही बात तो इसका निदान, हमारा जो न्यू सोशल सिस्टम है इसको आप देखें, इसमें मेरा कोई स्कूल में सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट होगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे एक चीज़ आप देखे होंगे कि टाइपिंग सर्टिफिकेट कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप टाइप नहीं जानते हैं तो सर्टिफिकेट का 5 पैसा भी वैल्यू नहीं है। और हमारा जो न्यू सिस्टम में जो स्कूल है वह स्कूल इस ढंग का स्कूल नहीं है, बल्कि वह एक जॉब कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है।
जिस दिन वहाँ पर मैट्रिक पास करके कोई निकलेगा या जो जिस लेवल से निकलता है, वहाँ पर निकलने के बाद उस दिन उसका कन्वोकेशन के दिन उसका सर्टिफिकेट नहीं देगा, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देगा। अपॉइंटमेंट लेटर भी वो रिटर्न नहीं, कल से जाकर के आप वहाँ पर काम कीजिए, कल से आप वहाँ जाकर के काम कीजिए, इस तरह से सबका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिस दिन उसकी पढ़ाई खत्म होगी। मतलब पढ़ाई खत्म होने के बाद नेतागिरी करने का या वो जो रोड पर घूमने का, वो जो दलाली करने का, ऑफिस का दलाली, नेता का दलाली, अफसर का दलाली करने का स्कोप किसी के पास नहीं रहेगा। आज आपका पढ़ाई खत्म हुआ, कल से आप जॉब में जाइए, 6 घंटा का आप जॉब कीजिए, एवज में आप सारी सुविधा लीजिए। जितनी तरह 6 घंटा का जॉब करने के बाद आप जितनी तरह की सुविधाएं, एजुकेशन फ्री हैं, आपको ट्रीटमेंट फ्री है, जॉब के लिए कहीं कोई कंपटीशन देना नहीं है। हम एक कैलकुलेशन करके देखें कि एक गांव के लेवल पर, एक विकास केंद्र के लेवल पर इतना सारा काम है कि लोग आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा। अगर एक गांव के लेवल पर लोगों को सब काम करने के लिए आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा, तो पूरा नेशनल लेवल पर आप सोच सकते हैं कि जो इंडिया जो अभी लेबर का हब बना हुआ है, वो जो रशिया लेबर के लिए आता है उसके यहाँ कांटेक्ट करने के लिए हमारे पीएम से, वो विदेश से हमारे यहाँ आएगा काम करने के लिए और हम आउटसोर्सिंग करवाएंगे लोगों से। तो कहने का मतलब है जो कम से कम ये हिम्मत तो आप करें, आप देखें तो कम से कम सोचने के लिए तैयार तो हो। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सारे लोग परिस्थिति का खूब सुंदर बयान करते हैं, मीम बनाते हैं, भाषण देते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी होती है तो बड़ी मुश्किल से कोई खड़ा होने का प्रयास करता है, वो भी हाँ 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 करते हुए, जैसे सोते हुए आदमी को किसी को उठा, अच्छा उठ रहे हैं, अच्छा उठ रहे हैं, उस ढंग का एटीट्यूड है। और इन सारी भावनाओं को आप परिमार्जित करें और जितना जल्दी हो माई न्यूज़ सोशल सिस्टम को आप देखें, इसी चैनल पर मौजूद है। @, यूट्यूब में आप देखेंगे @प्रदीप सरोज PRADIPSAROJ 5144, और उसको देखें, अपने मन को मजबूत बनाएं और मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।